नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दुनिया की हवा में जहर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसको लेकर शक्तिशाली देशों के माथों पर चिंता की शिकन पड़ने लगी है। वायु प्रदूषण को लेकर लगातार जारी हो रही रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है कि दिन ब दिन हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अगर समय रहते प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदूषण लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। वायु प्रदूषण दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश हवा में घुलते जहर से जूझ रहे हैं। वैश्विक संगठन लगातार रिपोर्ट जारी करके आगाह करते रहता है कि किस देश में प्रदूषण को लेकर आखिरकार हालात क्या हैं। स्विस ग्रुप AQAIR ने ताजा रिपोर्ट यानी कि 2023 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को तीसरा सबसे प्रदूषित देश और नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। ये लगातार चौथी बार है जब प्रदूषण का ताज फिर से दिल्ली के सर पर सजा है। हालांकि बिहार भी बहुत पीछे नहीं है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का तमगा बिहार के बेगूसराय को मिला है। आपको बता दें कि साल 2022 में बेगूसराय इस लिस्ट में शामिल नहीं था। जारी वायु गुणवत्ता की 134 देशों के लिस्ट में बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि साल 2022 में वायु प्रदूषण की लिस्ट में भारत 8वें नंबर पर शामिल था, जिसकी वजह से भारत की हालत काफी चिंताजनक हो गई है। बेगूसराय का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार पहुंच चुका है। इसी के साथ सड़कों पर लगातार उड़ रहे धूल के कण की वजह से लोगों का चलना काफी खतरनाक हो गया है। इस प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्विस ग्रुप AQAIR ने 2023 के लिस्ट में नए 7 अफ्रीकी देशों को शामिल किया था। इन देशों में बुर्किना फासो दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 का भी मानना है कि भारत में 1.36 अरब लोग प्रदूषण की चपेट में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में 83 मात्र भारत के रहे। वहीं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान और बुर्किना फासो का नाम है। 134 देशों में 7,812 जगहों को शामिल किया गया है, तो वहीं साल 2022 में 131 देशों में 7,323 देशों को शामिल किया गया था। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार PM 2.5 है क्या, जिसको लेकर दुनिया भर के देश गंभीर हैं। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। PM 2.5 और PM 10 माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल होते हैं। इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। आकार में छोटे होने की वजह से शरीर में आसानी से घुस जाते हैं। यह हमारी बॉडी के नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से बच जाता है। स्विस ग्रुप AQAIR ने 2023 रिपोर्ट में कहा है कि भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोग यानी करीबन 96% आबादी खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों में रह रही है, जबकि 7,800 से ज्यादा शहरों में से सिर्फ 9% शहर ही मानक पर खरे हैं। दिल्ली 92.7, ढाका 80.2, दुशांबे 46.6, बगदाद 45.8, जकार्ता 43.8, इस्लामाबाद 42.4, काठमांडू 41%,
आबू धाबी 38.2, दोहा 37.6। ये वो दुनिया की टॉप राजधानियां हैं जहां प्रदूषण चरम पर है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण के ये आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया पर जहरीला संकट मौत बनकर मंडरा रहा है। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो दुनिया को डराने के लिए काफी है। वायु प्रदूषण के खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदूषण से दुनिया भर में हर साल करीबन 70 लाख मौतें होती हैं। इसका मतलब है कि हर 9वीं मौत की वजह हवा में घुला ये जहर है। इतना ही नहीं, हवा में मौजूद PM 2.5 कण लोगों को बहुत ज्यादा बीमार बना रहा है और IQAIR की ताजा रिपोर्ट इस संकट को बताने के लिए काफी है। अगर समय रहते नहीं सुधरे तो हालात बद से बदतर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड की IQAIR ग्रुप की ताजा रिपोर्ट भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। स्विस ग्रुप IQAIR ने अपनी रिपोर्ट में जिस तरह से तीनों देशों को लेकर प्रदूषण का जो खुलासा किया है, वो इतना बताने के लिए काफी है कि इन देशों में खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर वक्त रहते इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत की 96% आबादी यानी 133 करोड़ लोग ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं जहां हवा में इतना जहर घुला हुआ है कि वो धीरे धीरे सांसों को तोड़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की माने तो PM 2.5 का वार्षिक औसत स्तर जारी मानकों से 7 गुना ज्यादा खराब है। यहीं अगर शहरों से जुड़े आंकड़ों पर एक नजर डालें तो देश के 66% शहरों में PM 2.5 का वार्षिक औसत स्तर 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा है। हवा में तेजी से घुलते जहर की ये जानकारी 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट से सामने आई है। अपने इस रिपोर्ट में IQAIR के वैज्ञानिकों ने 134 देशों के 7,812 जगहों पर मौजूद 30,000 से ज्यादा वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया है। बेगूसराय का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार है। हालांकि बीते कई दिनों से बेगूसराय में लगी वायु गुणवत्ता मापने की मशीन के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं। इसके बाद भी सड़कों पर लगातार उड़ते धूल के कण बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं और इसकी पुष्टि भी IQAIR ने कर दी है। बिहार के बेगूसराय को लेकर IQAIR ने जो खुलासा किया है वो तो बेहद ही डराने वाला है। दरअसल IQAIR ने बिहार के बेगूसराय को अपनी ताजा रिपोर्ट में दुनिया का सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित शहर बताया है। ये खुलासा इस तरफ इशारा करने के लिए काफी है कि अब बिहार का बेगूसराय रहने के लायक नहीं रहा। यहाँ की हवा में बढ़ता जहर लोगों का दम घोट रहा है और सांसें थम सी रही हैं। IQAIR की रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा? दम घोट रही है बेगूसराय की आबोहवा। बेगूसराय में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। PM 2.5 की मात्रा हवा में 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। अगर बात करें बांग्लादेश की तो वहां भी वायु प्रदूषण लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। PM 2.5 का औसत स्तर 79.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है, जो WHO के तय गुणवत्ता मानक से 15 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। वायु प्रदूषण के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर तीनों देश पड़ोसी हैं। पहले पायदान पर काबिज बांग्लादेश भारत के पूर्व में है। वहीं दूसरे देश पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये उत्तर पश्चिम में आता है।
और तीसरा सबसे प्रदूषित शहर भारत इन दोनों देशों के बीच में है। इस तरह की भौगोलिक स्थिति दर्शाती है कि वायु प्रदूषण ने इसी क्षेत्र में कुंडली मारी हुई है। ये तीनों ही देश विकासशील देश हैं। इसलिए इन देशों में प्रदूषण का मुख्य कारण निर्माण कार्य माना जाता है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। AQAIR की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्रदूषण का आंकड़ा 73.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा है। पाकिस्तान में प्रदूषण से जुड़ा ये आंकड़ा ऐसे समय में जारी हुआ है जब वहां की सरकार के पास निर्माण कार्य के लिए पैसे तक नहीं है। वो कर्ज लेकर देश की जनता का पेट भरने को मजबूर है। ऐसे में IQAIR की रिपोर्ट में पाकिस्तान का दूसरे पायदान पर आना थोड़ा चौंकाने वाला है। लेकिन IQ और भारत प्रदूषण के मामले में अपने दोनों पड़ोसी देशों से पीछे है। लेकिन राजधानी दिल्ली दुनिया के सभी देशों की राजधानी से एकदम आगे है। यानी राजधानी दिल्ली IQAIR की रिपोर्ट में सबसे आगे है। इसको नकारा भी नहीं जा सकता। इसी तरह दिल्ली में निर्माण कार्य चल रहा है। उससे लगता है कि दिल्ली की हवा में धूल के कण ज्यादा उड़ रहे हैं। रही बची कसर दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरते वाहनों ने पूरी कर दी है। दिल्ली का ये हाल तब है जब राजधानी में वाहन CNG से चलते हैं। लेकिन जो भी हो, IQAIR की रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि दिल वालों की दिल्ली की सांसों को अगर बचाना है तो उसकी हवा को साफ रखना होगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइए। प्रदूषण के चलते WHO समेत दुनिया के कई संगठन चेतावनियां जारी कर चुके हैं। अपनी रिपोर्ट्स में आंकड़े जारी कर बता चुके हैं कि प्रदूषण धीरे धीरे लोगों की सांसों को छीन रहा है। बावजूद इसके दुनिया प्रदूषण के रूप में आ रही है, मुसीबत को भाप नहीं पा रही। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में प्रदूषण के चलते लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। न सिर्फ लोगों को होने वाली तमाम बीमारियों की वजह बन रहा है प्रदूषण, बल्कि इसी के चलते लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। दुनिया भर में प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। 2019 में दुनिया के तकरीबन 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में 45 लाख लोगों की मौत के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था। वहीं 17 लाख मौतें खतरनाक केमिकल प्रदूषण की वजह से हुई, जिसमें 9 लाख मौतें सिर्फ लेड के चलते होने वाले प्रदूषण के चलते हुई हैं। बता दें कि दुनिया में हर साल लेड प्रदूषण से तकरीबन 9 लाख लोगों की मौत होती है। पहले लेड प्रदूषण का स्रोत सिर्फ पेट्रोल हुआ करता था, जिसे लेड रहित पेट्रोल कर दिया गया। लेकिन बाद में लेड एसिड बैटरी और प्रदूषण नियंत्रण के बिना ई-वेस्ट रिसाइकलिंग, लेड दूषित मसाले, लेड लवण के साथ मिट्टी के बर्तन और पेंट से भी लेड प्रदूषण होना पाया गया। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 70 लाख लोगों की मौत प्रदूषण से होती है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जब भी आप इनहेल करते हैं, आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये 2.5 इतना स्मॉलर साइज है कि ये इनहेल जब आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ये आपके लंग्स में जाता है और ये ऐसी जगह डिपॉजिट होता है, मतलब डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लंग्स में डिपॉजिट होता है और जो फिर इन्फ्लामेशन और जो अस्थमेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोगों को, वो इसी की वजह से होती है और लोग समझ नहीं पाते कि हम किस चीज़ से परेशान हो रहे हैं और उनकी डेथ हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदूषण से साल 2019 में 1,42,883 लोगों की मौत हुई। प्रदूषण से लोगों की मौत के मामले में अमेरिका 7वें स्थान पर है। विकास को देश की रीढ़ की हड्डी मानने वाले देशों के नागरिक सबसे ज्यादा प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। जिन देशों में विकास की बयार बह रही है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कुछ देशों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन तेजी से बढ़ता प्रदूषण देश को बुढ़ापे की ओर धकेल रहा है। इस सूची में सबसे आगे चीन है, जहाँ प्रदूषण चरम पर है। चीन की राजधानी को कई दफा दुनिया की एजेंसियों ने गैस का चैम्बर बताया, लेकिन अब जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसमें देश का नाम बदल गया है, यानी भारत की राजधानी अब सबसे ज्यादा प्रदूषित है। भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर है।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण के चलते 16.7 लाख मौतों में से 9.8 लाख मौतें PM 2.5 प्रदूषण के कारण हुई है। 2016 में भारत में स्ट्रोक, हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर के कारण तकरीबन 17,95,181 मौतों के लिए बाहरी वायु प्रदूषण को जिम्मेदार माना गया था। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत में प्रदूषण लोगों की मौत का बड़ा कारण बन रहा है। अगर आप इसकी सेफर वैल्यू देखेंगे वो 9 मीटर पर क्यूब है, अगर इसकी जो सेफर जो वैल्यू है। बट आज अगर आप दिल्ली में स्थिति देखेंगे वो 102 है। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितनी भयानक स्थिति में है हम पोल्यूशन की, और तभी भी हम हमारे जो गवर्नमेंट है वो इतने मेजर्स नहीं ले पा रही है। देश में बढ़ता परिवहन, औद्योगिक बिजली संयंत्र, ग्रीन स्पेस डायनामिक्स और देश में अनियोजित शहरीकरण के चलते वायु प्रदूषण में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही किसानों के पराली का जलाया जाना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। किसान सरकारी कर्मचारियों से छिपकर पराली जला देते हैं, जिसके चलते उससे उठने वाला धुआं वायु में घुल जाता है और वो प्रदूषण का कारण बनता है। कचरे को खुले में जलाना भी प्रदूषण का बड़ा कारण है, जिसके चलते वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण से हो रही मौतें इस बात का संकेत है कि अगर प्रदूषण से होने वाली मौतों को रोकना है तो इसके लिए जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाने होंगे। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वक्त में इसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। बीते सालों में प्रदूषण लोगों के लिए मौत का दूसरा नाम बन गया है। तेजी से बढ़ता प्रदूषण लोगों को डराने लगा है। जिस कदर लोगों की सांसें प्रदूषण के चलते थम रही हैं, वो आज के दौर में सबसे बड़ी चिंता का कारण है। लाख कोशिशों के बावजूद लोगों की मौत के आंकड़ों को हम रोक नहीं पा रहे। एक रिपोर्ट देखिए। किसी भी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़े और वहां मरीजों की संख्या में इजाफा ना हो, ऐसा होना नामुमकिन है। जिस गति से प्रदूषण बढ़ता है उसी गति से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ जाती है जिसे कभी कभी संभालना भी मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण से अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रदूषण की वजह से सिर्फ अस्थमा होता है, इसलिए वो अन्य तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रदूषण की वजह से न सिर्फ अस्थमा बल्कि हृदय डिजीज, स्किन एलर्जी और आंखों से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से होती है। हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से शरीर में कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। इन बीमारियों से सिर्फ बचा जा सकता है। कुछ बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं जो मरीज की जान लेकर ही पीछा छोड़ती हैं। निमोनिया एक आम समस्या है और इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हाई प्रदूषण की वजह से इसके आसपास रहने वाले लोगों को निमोनिया होने का जोखिम काफी बढ़ जाता है। सीओपीडी सांस संबंधी बीमारी है जिसमें रोगी को सांस लेने में मुश्किल होती है। ये बेहद खतरनाक होती है। WHO की माने तो सीओपीडी से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। फेफड़ों का कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर यानी कि SCLC कैंसर प्रदूषण और धूम्रपान की वजह से होता है। इसका पता तब चलता है जब SCLC शरीर के अंदर हिस्सों में ज्यादा फैल जाता है तो मरीज की मौत होना तय माना जाता है। दिल का दौरा, वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि और तापमान के कारण हृदय रोग का जोखिम काफी बढ़ जाता है। दिल के दौरे की वजह से हृदय, मस्तिष्क समेत शरीर के बाकी अंगों को मिलने वाली ऑक्सीजन बंद होने लगती है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। स्किन संबंधी परेशानी,
प्रदूषण की वजह से स्किन संबंधी परेशानी होने का खतरा भी रहता है। खासकर छोटे बच्चों में इस तरह की समस्या काफी ज्यादा देखी जाती है। प्रदूषण की वजह से स्किन पर रैशेस, खुजली होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही स्किन कैंसर जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। ये वो बीमारियां हैं जो प्रदूषण के होने का पुख्ता सबूत देती हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट भी जारी करता है, लेकिन जब तक प्रदूषण का प्रकोप हटता है तब तक कई जिंदगियां उसका निवाला बन जाती हैं और बस पीछे रह जाती है तो बेबसी और लाचारी। इसीलिए पृथ्वी पर अगर जीवन बचाना है तो प्रदूषण पर लगाम लगानी ही होगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।